दिल्ली पुलिस में मैथ में अगर देखा जाएगा भाई तो सिलेबस तो सारा है, लेकिन नंबर देखे जाएंगे तो कुल 15 है, तो पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। तो सिलेबस क्या क्या है एक बार देख लेते हैं आज। सिलेबस में सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो कौन सा तुम्हारा, नंबर सिस्टम। यही पार्ट ऐसा है जो सभी में जितने भी चैप्टर्स आएंगे पूरा मैथ में सभी में यूज होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में खेल ही किसका है, नंबर्स का है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, फिर तो वही सभी ने देख रखा होगा, एचसीएफ है, एलसीएम है, तीसरा आपका टाइम एंड वर्क है, चौथा जो चैप्टर है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। जो मेजर चैप्टर है उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। पांचों जो चैप्टर है जो जनरली एक क्वेश्चन ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में आता है वो है आपका एज रिलेटेड प्रॉब्लम। एज रिलेटेड प्रॉब्लम जो आती हैं आपकी प्रॉब्लम्स सभी में आता है। परसेंटेज तो मेन है ही, परसेंटेज एक्चुअल में परसेंटेज एक चैप्टर था, परसेंटेज को 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया अगर देखा जाए तो। आपको परसेंटेज के चैप्टर कौन सा आता है, सबसे पहला आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है परसेंटेज का ही एक एक्स्ट्रा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है आपका इसका, सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल परसेंटेज बेस्ड है, जिसने परसेंटेज अच्छे से कर ली प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा आराम से, ऐसा ही आपका आराम से हो जाएगा। तीसरा जो टॉपिक है वो आपका है भाई सीआई। इन परसेंटेज को ही 3 भागों में आपका डिवाइड कर दिया जाए। चैप्टर कितने बना दिए, 4 बना दिए। एक आपका परसेंटेज है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा आपका एसआई, चौथा आपका सीआई। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर्स हैं। और एक आता है आपका स्क्वायर एंड क्यूब, और इनके क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट से रिलेटेड घातांक करनी, जिन्हें हिंदी में ये कहते हैं, चैप्टर्स आपके बनते हैं। एक चैप्टर से आपका सिंप्लीफिकेशन, इसमें जो नॉर्मल बुक है आपकी RS अग्रवाल, इसका ये नहीं पता उसमें अलजेब्रा भी भर रखा है उन्होंने, और जितने भी सवाल आ सकते हैं वो सारे सिंप्लीफिकेशन में भर रखे हैं। तो हम आज एक टॉपिक उठाएंगे, कौन सा आपका, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में जब हम पढ़ते हैं, मैथ की जब शुरुआत हुई तो कहाँ से पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले जो नंबर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम नेचुरल नंबर। सबसे पहले नंबर सिस्टम आज पढ़ेंगे हम। नंबर सिस्टम जब शुरुआत हुई, मैथ का जब ओरिजिनेशन हुआ, तो सबसे पहले क्या है भाई आपका, कौन सा नंबर आया पता है कुछ, नेचुरल नंबर। सही पढ़ते हैं ना सब। नेचुरल नाम ही लिख रहा है नेचुरल, यानी कि जो गॉड गिफ्टेड है, नाम ही क्या दिया आपको, नेचुरल नंबर, यानी कि वे नंबर जिन जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुए। कौन से नंबर है वो, सबसे पहले क्या हुआ आपका, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, डेड कहाँ तक नाम दे दिया गया भाई, इन्फिनिटी तक। ये कैसे नंबर से आपके, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या आपकी। ठीक है, अब इन्हीं नंबर्स के साथ खेलना हमें शुरुआत में। इसके बाद जो टॉपिक आएगा अगला उसके साथ खेलेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका होल नंबर, इसके बाद बता देता हूँ मैं। अभी क्या दिक्कत है इनमें, नंबर एक नेचुरल नंबर होगा, एक होल नंबर होगा, अलग नाम दे दिया गया। होल का मतलब क्या है, हिंदी में अगर इसे देखा जाए तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण का मतलब क्या हो गया आपका, कंप्लीट। ऐसा क्यों बोल रहा है, इसे कंप्लीट संख्या क्यों कह रहे हैं। तो इन्होंने क्या, उसके बाद क्या हुआ, जीरो का ओरिजिनेशन हुआ, और जीरो इन्होंने कहा कि जीरो का कोई अस्तित्व तो है नहीं, जीरो ना तो 1 के बराबर है, मतलब जीरो तो अपना आप में जीरो ही है, कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने क्या काम करा, जीरो को क्या लगा दिया, इसके पहले लगा दिया। अगर पहले लगा दिया तो वो संख्या कैसी कहलाती है आपकी, होल नंबर कहलाती है, पूर्ण संख्या। और ये बोला कि भाई हाँ, आप संख्या कैसी हो गई आपकी, पूर्ण हो गई है। समझ में आई इतनी बात। बस आप पहले जो टॉपिक है वो आपका है नेचुरल नंबर, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं। नेचुरल नंबर से रिलेटेड कभी कभी कोई सवाल आ जाता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। इससे रिलेटेड कैसे कैसे सवाल बनेंगे, सारे सवाल बताऊंगा मैं आपको। एक एक सवाल, जितने भी सवाल बनते हैं इससे रिलेटेड आज तक आए हैं, दिल्ली पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सीपीओ हो। नेचुरल नंबर सबसे पहले देख लेते हैं। नेचुरल नंबर के जो संख्या है उन्हें योग करने का फॉर्मूला क्या है, कैसे बनता है और किस तरीके से बनता है। संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, शुरुआत में एक संख्या है, तो आपने देखी यहाँ पे संख्या जो भी नंबर है गिनने में काउंटिंग में भी 1 में ही आएगी।
तो अगर मैं इस संख्या को जोड़ूंगा, योग करूंगा, इसका सम करूंगा तो वो कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा। ठीक है जी, योग भी कितना आएगा इसका, 1 ही आएगा। फिर मैंने शुरुआत की 2 संख्याएं ली, 1 + 2, संख्या काउंटिंग में कितनी आपकी 2, लेकिन अगर इनको योग करूंगा तो योग कितना है इनका, 3 आया। ठीक है, फिर संख्याएं लेंगे मैं आपकी शुरुआत की कितनी, 3। जब संख्याएं 3 लूंगा तो इनका योग कितना आना चाहिए, योग कितना आ रहा है भाई, संख्या कितनी है, 3 है, योग आ रहा है आपका इसका 6। फिर संख्या ले लेता हूं मैं 4 ले लेता हूं, संख्या यहाँ पे 4 है और योग कितना आ रहा है, 10 है। लेकिन ऐसा तो फिर जोड़ते रह जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा भाई, कि संख्या कितनी है, कैसी है, किस तरीके से है। तो हमने देखा भाई जब संख्या 1 है तो योग कितना है, 1 आया। जब संख्या 2 हुई तो 2 का योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी कि 2 की गुना किस में करिए, 1.5 में करिए, 1.5 में गुना करिए जब तो 3 आया। उसके बाद संख्या कितनी, 3 है, 3 की गुना किस में करिए आपने, 2 में करिए। फिर संख्या कितनी हुई, 4, 4 की गुना किस में करिए आपने, 2.5, यानी कि 0.5 हर बार बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि पहले संख्या 1 की तो 1 की गुना 1 में, योग कितना है, 1 आया। संख्या कितनी हुई, 2, 2 की गुना फिर 0.5 बढ़ा दिया, इसमें कितना आया, 3 आ गया। फिर 0.5 बढ़ा दिया, जितनी भी संख्या होती है उसमें 2 आया। अब आगे 5 संख्याएं होगी, कल को 6 संख्या होगी, तो पता कैसे चलेगा कि कितने पॉइंट बढ़ाने हैं, 0.5 कितने में जोड़ना है, कितने में कटाना। तो इन्होंने क्या काम करा, यहाँ पे देखो भाई संख्या क्या है, 1 है, 1 की अगली संख्या क्या होती है, 2, 2 को 2 से ही भाग कर दिया तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1.5 को क्या लिख सकते हो आप, 3/2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। यानी कि संख्या 2 है, 2 से अगली संख्या कौन सी आएगी आपकी, 3 आएगी। 3 को किससे भाग कर दिया, 2 से, 1.5 आएगा। अब 2 को क्या लिख सकते हो, संख्या 3 है, 3 को आप उससे अगली वाली संख्या कौन सी आएगी आपकी, 4, 4 को 2 से भाग कर दिया। 2.5 को उसी प्रकार क्या लिख सकते हो आप, 5, और 5 को 2 से भाग कर दिया। यानी कि एक फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। अगर कल को 1 + 2 + 3 + 4 प्लस n प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, n नेचुरल नंबर है, उनका आपको सम निकालना है। तो सम कितना हो जाएगा, जितनी भी संख्या होगी उसमें क्या कर दोगे आप, 1 जोड़ दोगे और उसे किससे कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। फॉर्मूला बन के तैयार होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम करेंगे भाई प्रॉब्लम। नोट करना चाहते हो कर लो, नफ कर दो इसे। ठीक है भाई, बस फॉर्मूला याद रखना, आपको बस बताया है कि ये कैसे बनता है। अब फॉर्मूला है आपका n नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपका, n इंटू में n + 1 डिवाइडेड बाई 2। थोड़ी देर बाद इसे फेल कर देंगे। थोड़ी देर बाद जो जनरली क्वेश्चन आते हैं वो कोई इस फॉर्मूला का यूज करता नहीं है आज की डेट में। फॉर्मूला है, सबको पढ़ना है, जरूरी है, किताब में दे रखा है, नहीं पढ़ाया तो भी पढ़ाया नहीं कुछ। ठीक है, इसे फेल करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इससे रिलेटेड सवाल कर लेते हैं। मैंने कहा भाई आपको थोड़ी हेल्प करनी है, आप अपनी 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, शुरुआत की 10 संख्या ले ली। इस फॉर्मूले की सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स ये है कि इसमें शुरुआत से लेते हैं संख्या, है ना। शुरुआत संख्या कैसी होनी चाहिए, इसमें शुरुआत से होनी चाहिए। तो मैंने कहा शुरुआत की कितनी संख्या ले ली हमने, 10 संख्याएं ले ली। अगर 10 संख्याओं का योग निकालना है तो s बराबर कितना हो जाएगा, संख्या कितनी है 10, 10 की मल्टीप्लाई 10 और 1 11 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 5 कर दिया, कितना आ जाएगा 55। कोई प्रॉब्लम, आ गया जी। शुरुआत की 10 संख्या होगा। मैंने कहा भाई अब चलो ठीक है, तुमने 10 का बता दिया, कितनी संख्या ले ली, 20 ले ली। ठीक है, अगर 20 संख्या ले ली तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, समेशन कितना हो जाएगा 20 इंटू में 21 डिवाइडेड बाई 2। ये कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 10, ये जाएगा 210 आएगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई, इतना मुझे पता चल गया। 20 जो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आता है 210, यानी कि जितनी भी संख्याएं होंगी उससे अगली वाली संख्या में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर सामने आ जाएगा। चलो यहाँ तक तो ठीक था। अब अगला सवाल आया यहाँ, इसमें मैंने कहा 1 + 2 + 3 कितना कर दिया, ये 50 कर दिया। 50 तक की संख्या है का योग निकाल लो। तो तुमने कहा जी फॉर्मूला पता है हमें, 50 गुना में 51 बटे में कितना 2, 25 को 16 तो करना है, ये कितना आ जाएगा 25,
25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 127, 1275 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा अभी तो 50 तक ही लेके इसमें डबल डिजिट्स में मल्टीप्लाई होगी। जब करते हैं तो मिस्टेक तो पता ही है सबसे होती हैं। चलो ऐसा सवाल नहीं आता, सवाल है मैंने ऐसे ले लिया 61 + 62 + 63 डैश कहाँ से शुरुआत की। अभी 10 संख्या लेते हैं, कल को फिर 5 लेंगे, फिर 8 लेंगे, फिर 13 ले लेंगे। ठीक है, अभी शुरुआत की कितनी लेते हैं हम, 10 संख्याओं से लेके समझना आप। मैंने कहा ये संख्या है, अब इनका क्या निकाल लो आप, योग निकाल लो। अब आपको जो पता है कि भाई योग जो हम फॉर्मूला जो लगाते हैं कहाँ से लगाते हैं, शुरुआत से लगाते हैं। अब इस संख्या का हम डायरेक्टली फॉर्मूला, बहुत से बच्चे क्या लगा देते हैं, बस ये देखते हैं कि अरे प्राकृतिक संख्या हो गई होगा 70 × 71 / 2 करके आंसर देख लेते हैं, और ऑप्शन में मिला ठीक है, वरना फिर हुआ ही नहीं, इसमें लगे रहते हैं। लेकिन फॉर्मूला का ड्रॉबैक्स क्या था, वो संख्या कहाँ लगती है, शुरुआत से ही लगता है फॉर्मूला। जो n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है ये शुरुआत से ही लगता है भाई। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इससे संख्याओं का अगर योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 + 2 + 3 डैश 60 तक की संख्या है तो जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। अब जितना जोड़ा है उतना ही क्या करेंगे, फिर उतना ही घटाएंगे। जितना जोड़ा है हमने उतना ही पोर्शन क्या करेंगे हम अब घटाएंगे। इतना जोड़ा है पोर्शन तो इतना ही क्या करेंगे हम घटाएंगे। 1 + 2 + डैश कहाँ तक की संख्या, 60 तक की संख्या क्या करेंगे हम घटाएंगे। अब ये संख्या शुरुआत से होगी 1 से लेकर 70 तक की होगी, 1 से लेकर 60 तक की होगी। अब इनका n योग निकाल लो टोटल। इनका योग कितना हो जाएगा, 70 × में 71 / 2 माइनस में इनका कितना हो जाएगा, 60 × में 61 / 2। क्लियर है। चलो जी, अब यहाँ पे भी क्या गलती कर देते हैं हम, कैलकुलेशन की आगे जब क्लास करेंगे हम बता दूंगा कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए, कौन से वे में करनी चाहिए। जनरली क्या करेंगे, इसे काट के 35 कर देंगे, 35 हो जाएगा, फिर इनके गुणा करते रहेंगे ऊपर नीचे रख के। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें कहीं मिस्टेक्स हो जाएगा, कहीं पर आप जो है वो जोड़ना भूल, जहाँ से जोड़ना भूल जाओगे वहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसे काटो ही मत। आपको पता है बेस दोनों में, डिनोमिनेटर दोनों में 2 है, तो बाद में कर लेंगे इकट्ठी डिवाइड। तो आपको पता है 7 की तो मल्टीप्लाई होनी है यहाँ पर, 7 7 1 जा 7 7 7 जा 49 माइनस में 6 1 जा 6 6 6 जा 36, ये डिवाइडेड बाई में कितना 2। बस इसको घटा कर 2 से डिवाइड कर लेंगे। 0 में से 0 जाएगा 0, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 6 गए 3, 4 में से 3 गया 1, 1310 बटे में 2। 1310 को इसे 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 600। आंसर क्या है, 655। आंसर तो 600 में आया। जोड़ पहुँचे कहाँ तक हम, 5000 के करीब तक पहुँचे। ठीक है, चलो यहाँ तक तो ठीक था। अब मैं इसे फेल करता हूँ फॉर्मूला। फेल का मतलब है इन द सेंस टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम ज़्यादा लगेगा तो फायदा है क्या कंपटीशन में। कंपटीशन का मतलब यही है भाई 20-30 सेकंड में सवाल होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, समझ में आया। अब अगला पोर्शन लिया हमने। मुझे सवाल तो ये है, मैंने कहा सवाल है मेरा 651 + 652 डैश 600। शुरुआत की 10 संख्या लेते हैं, धीरे जैसे आज इसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। 652 डैश हमने कितना करा भाई, 660 ले लिया। अब मुझे ये संख्या लेनी है, तो अब इन संख्याओं को क्या चाहिए, मुझे योग चाहिए, समेशन निकालना। या फिर हम एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल संख्याओं का योग निकालना ही पड़ेगा, और फिर क्या करेंगे हम 10 संख्याओं से डिवाइड करेंगे। तो योग तो निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब योग निकालने के लिए हमने तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है भाई प्राकृतिक संख्याओं का। हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 डैश कहाँ तक, 650 तक की संख्या तो जोड़ेंगे। ठीक है, और 1 + 2 + 3 डैश 650 तक की संख्या क्या करेंगे हम घटाएंगे। ठीक है जी, कर लिया। हमें पता है भाई, हमें फॉर्मूला क्वेश्चन तो आते ही है हमें। फिर हमने देखा प्राकृतिक संख्या को 1 से 660 तक बन गया 660। तो समेशन जो लिख लेगा वो क्या लिख लेगा, 660 गुना में 661 बटे में 2 माइनस में 650 गुना में 651 बटे में 2। पहले इनकी गुना करियो, 3 डिजिट्स की है, 3 में है, कम से कम 5-6 डिजिट का आंसर आना ही है। फिर इनकी गुना करियो, फिर उसके बाद माइनस करियो, और उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, और कहीं ना कहीं गलती हो ही जाएगी। इससे तो अच्छा ये है, ऐसे ना जोड़ के आप क्या करो, ऐसे ही लिख लो,
651 652 फटाफट, और इन्हें ऐसे जोड़ लो। इससे तो अच्छा तरीका ये हो जाएगा, लिख के कम से कम गुना भाग का चक्कर तो नहीं रहेगा भाई। शुरुआत की 10 संख्या है, जनरली संख्या जो आती है वो 8 आएंगी, 7 आएंगी, 9 आएंगी, मैक्सिमम आती है 10, इससे ऊपर संख्या नहीं आती। सवाल जो आता है जब कभी पेपर बनता है तो भाई पेपर जो भी पूरा बैलेंस बना के भेजते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी उठाया कुछ भी दे देंगे। बहुत सी किताबों में सवाल ऐसे रहते हैं कि 5-5 मिनट लग जाते हैं उन्हें करने में, ठीक है। लेकिन जब वो 5 मिनट का अगर एक क्वेश्चन देंगे, बाकी 5-6 क्वेश्चन ऐसे दे देंगे जो 10-20 सेकंड के, तो उनका टाइम वहाँ पे हो जाएगा अगर पेपर में आया तो। ऐसे बैलेंस करके चलते हैं पेपर, ऐसी बात नहीं है। एक्सपर्ट से भी करा के देखते हैं कि भाई इतने 3 घंटे में 2 घंटे में पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने देखा, फिर मैं इनकी कैलकुलेशन करता रह जाऊँगा, आंसर जो है पता नहीं कैसे, इससे तो जोड़ ही लेते। फिर हमने एक मेथड देखा भाई यहाँ से, इस सवाल को मैं दोबारा बाद में करूँगा, याद दिला दियो इस मेथड। अब दूसरा मेथड बताता हूँ, फेल हो गया कि नहीं हो गया भाई? फेल होगा, होगा जी। अब इस मेथड को हम दोबारा से देखते हैं। हमें जो है शुरुआत की 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग पता होना चाहिए। योग कितना आया था इनका? 55 आया था कि नहीं आया था? ठीक है, अब मैं पढ़ाता हुआ चलता हूँ थोड़ा सा आगे, तुम ही कर दो इस सवाल को, मैं नहीं करवाऊंगा। 1 सेकंड में, 1 सेकंड मतलब सवाल देखते ही कर दोगे, 1 सेकंड में सवाल करोगे उससे। अब 55 आगा, मैं अब आपको बेसिक समझा रहा हूँ, इसे एक बार समझ में आ गया तो जितने भी सवाल है सारे कर दोगे आप। 11 + 12 संख्या, इन संख्या को योग निकालना होगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या कैसे करता हूँ, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसी से करते हैं। मैंने देखा 1 से लेकर प्लस 10 तक की संख्या है तो मैं जोड़ लूँगा, और 10 तक की संख्याएं घटा लूँगा। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग मैंने अभी करके भी दिखाया, या कर लो दोबारा से। 20 × 21/2 माइनस 10 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 10 × 11/2 होगा जी। ये कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42, 420 माइनस 110 बटे में कितना? 2। ये कितना हो जाएगा आपका? 310 बटे में 2, आंसर आ गया 155। आंसर पता चल गया, ठीक है। लेकिन हमने तो कुछ बताया नहीं है इसमें, अभी तो वही प्रोसीजर चल रहा है। अब उसके फाउंडेशन पे चलते हैं, आंसर हमें पता चल गया। हमने क्या भाई, कोई सा भी सवाल आ जाए ऐसे जोड़ने घटाने की जरूरत है ही नहीं। जोड़ लिया, घटाना भूल गया, अगर बस जोड़ तो लिया अब जल्दी जल्दी में, अगर घटाने भूल गए फिर कैसे? तो हमने क्या काम करा, हमने देखा ही कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 ऐसी 13 में 3 प्लस 14 में 4, ठीक है, 15 में 5 डैश ऐसी तो है 20 तक। तो मैंने क्या काम करा, अभी 10 संख्या लिए, अब कुछ के दिमाग में ये भी आ रहा है कि 8 संख्याएं हो तो कैसे होगा, 13 संख्या हो तो कैसे होगा, 7 है तो कैसे होगा। तो पहले जो है आसान चीज़ों शुरुआत करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा देना चाहिए। लेवल हम बढ़ा देंगे। 11 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 + 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 10 + 2 लिख सकते हैं। ऐसे 13 को कितना लिख सकते हैं? 10 + 3, सभी को लिख लेंगे, बस संख्या पता नहीं चाहिए। 20 को क्या लिख सकते हैं? 10 + 10। 19 को 10 + 9 है। तो मैंने देखा ये 10 कितनी बार आए, इधर वाले 10 बार आए कि नहीं आए, ये सारे लिख के बताऊं, समझ में आ गई ना? ये कितना है? 10 बार आए, तो 10 बार 10 आए तो योग कितना होगा? 100 तो ये होगा कि नहीं होगा? और 1 से लेकर ये 3, ये कितना है? 1 से लेकर 9 10 ही आई प्राकृतिक संख्या, और 1 से लेकर 10 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होता है? 55 होता है कि नहीं होता? तो 55 ये आ गया, तो इन दोनों को जोड़ दिया, आंसर कितना आ गया? 155। ना जोड़ा ना घटाया, ठीक है। अब एक सवाल से बेसिक कभी समझ में नहीं आता, 1-2 सवाल और लेते हैं, मैं बताता हूँ। इतना समझ में आया? मैंने कहा भाई अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपका 21 + 22, 10 ही संख्या लेते हैं अभी, जब तक क्लियर समझ में नहीं आता। जब समझ में आ जाएगा, जब 9 कर देंगे, 8 जो भी बताया अभी। 21 को क्या लिख सकते हैं? 20 + 1 लिख सकते हैं। 22 को क्या लिख सकते हैं? 20 + 2 लिख सकते हैं, डैश। 30 को क्या लिख सकते हैं? 20 + 10। ये 20 कितनी बार आया? 10 बार आया। 20 × 10 कितना हो गया? 200 तो ये हो गया। और 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या है, कितना होगा? 55 ये होगा। तो आंसर कितना होगा? 255। ये आसान है या वे आसान है? 1 से लेकर 20 तक की संख्या जोड़ो, फिर 1 से 20 तक की संख्या घटाओ, फिर क्या करोगे? 30 × 31/2 माइनस कितना? 20 × 21/2, फिर घटाओगे, फिर भाग करोगे, तो कितना प्रोसीजर है? बढ़ गया। ये समझ में आया? इतना
ठीक है, आया। जैसे कोई और सवाल आपने कुछ नोटिस किया हो तो आप देख रहे हो बाद में 55 नहीं आ रहा, अगर शुरुआत की कितनी संख्या ले रहे हैं हम 10 ही ले रहे। समझ में आ रही इतनी बात। ये एक्चुअल में क्या है, थर्ड क्लास में पढ़ाया जाता है ये टॉपिक। यहाँ से अब देखते हैं भी आगे 71 + 72 डैश मैंने कितना लिया 80 तक 10 संख्या ही लिया अभी, तो कितना आ जाएगा 70 कितनी आया 700 तो ये हो गया, प्लस 1 से 10 आ रही है 55 हो गया, आंसर कितना होगा 755। इतनी बात समझ में आ गई। 10 संख्या भाई यूँ पता होना चाहिए संख्याएं कितनी है, ठीक है। मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे, अगर यहाँ पे 10 संख्याएं हो, शुरुआत का 7 लिख लो और यह देख लो 1 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं 10 तक जा रहे हैं, 700 बाद में 55 लिख दो, आंसर आ जाता कि नहीं आ जाता, आ गया। मैंने एक सवाल लिया था आपको 600 कितना लिया था वो 661 लिया था, प्लस 662 प्लस 663 कहाँ तक था 670 तक था। मैंने कहा शुरुआत का 66 लिख लो, लिख लिया, बाद में 1 2 3 10 तक स्टार्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और बाद में क्या लिख दो 55 लिख दो, यही आएगा इनका योग। ना कुछ जोड़ने की ज़रूरत ना कुछ घटाने की ज़रूरत, 10 तक का आप आसानी से 1 सेकंड में निकाल लोगे। ये छोड़ो, आप कोई और सवाल लेते हैं। ये तो चलो ऊपर नीचे रख के जोड़ लो, मैंने क्या 12,111 प्लस 12,112 प्लस 12,113 प्लस 12,120 ये होगा। इसका मुझे योग निकालना, तो मैं ये 4 संख्या तो लिखूंगा, लिख दिया, और उसके बाद क्या लिख दूंगा 55 लिख दूंगा, यही आंसर है, जोड़ते रहना। समझ में आई भाई, एक सेकंड में समझ में आ गई। तो अब देखो मैं 1 2 सवाल दूंगा, आप आंसर बताना उसके। तो जैसे हमने सवाल लिया 41 + 42 + 43 50 तक लिया, तो आंसर कितना आएगा इसका 455। आगे ना आगे समझ में आ गई बिल्कुल। अब जैसे मैं सवाल ले लूँ यहाँ से 81 + 82 सर कहाँ तक ले लूँ 100 तक ले लूँ, ठीक है। संख्या कितनी होगी 20, बीच में कहीं 90 आया होगा कि नहीं आया होगा 91, ये तो हो जाएगा 855, और ये कितना हो जाएगा 955, 8 9 55 55 110, और 800 900 कितना हो जाएगा 1700, यानी कितना हो जाएगा 1810 आंसर होगा। यानी कि 20 तक की संख्या आपने कैसे जोड़ ली, फटाफट जोड़ ली कि नहीं जोड़ ली भाई, ठीक है। यानी कि ये तो आप सीख गए भैया कि कितना आना चाहिए आंसर की, मतलब 10 संख्याएं हो तो फटाफट कर लोगे आप, 1 सेकंड में आंसर दे दोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका करते हैं हम थोड़ा सा और टफ कर देते हैं सब। अब संख्याएं हम थोड़ी घटाए बढ़ाएंगे। मैंने कहा भाई एक संख्या ले लेते हैं, आप कहाँ से भी 41 तक ले लेते हैं, 41 + 42 कितने ले लिया आपने 49 तक ले लिया। संख्या कितनी है 9 है। अब संख्या अगर 9 है तो कैसे करोगे भाई, संख्या तो हमें तो 10 का ही पता है, जब 10 का पता है तो 10 में बना लेंगे ना भाई। अब आपने देखा है कि यहाँ पे कितना करोगे 40 + 1 ऐसे करोगे तो फिर टाइम नहीं लगना, तो आप क्या करोगे ना 10 बना लो। 10 बनाने के लिए क्या करोगे आप इसमें 50 जोड़ोगे और 50 ही क्या कर दोगे घटा दोगे। उससे तो बढ़िया ही है 1 से लेकर 40 तक की संख्याएं जोड़ो, फिर माइनस से 1 से लेकर 40 तक की संख्याएं घटाओ, और उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाओगे n × n+1 / 2, उससे तो बढ़िया ही है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग कितना हो जाएगा 455 माइनस 50, आंसर कितना आएगा 405 आएगा। ये इजी है। चलो अगला सवाल है, मैंने कहा ये 9 संख्या लिया, अब इस बार ले लेते हैं हम कितना 8 संख्या ले लेते हैं। मैंने कहा 121 + 122 कितना 128, ये ले लिया 8 संख्या ले ली, फिर 10 में ही बना लो आराम से बन जाएगा भाई। आपको क्या करना है 129 + 130 जोड़ा, माइनस में 129 और माइनस में 130 आराम से जोड़ लेंगे ना, 2 संख्या है तो कैसी भी जोड़ लो। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का योग कितना हो जाएगा 1255 माइनस, इन्हें आप ऊपर नीचे भी एक एक करके भी घटाओगे भाई। ये तो तुमने जोड़ा 2 सेकंड का काम तो ये होगा, 2 सेकंड में ये लिख दिया, ऊपर नीचे आराम से घटाओगे तो 15 सेकंड में जब भी सवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। या एवरेज निकालना तो 8 से भाग कर देंगे जब भी आराम से हो जाएगा। ये थोड़ा सा और फास्ट करना 100 और 100 200, 29 और 30 30 और 30 60, एक कम है तो 159 यानी 259 सॉरी 259 क्या करना है आपको घटाना है। तो 1200 में से 200 गए कितने बचे 1000, अब 55 में से ये गए तो कितने फालतू है 4, यानी कि कितने 900
96 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। यानी क्या करोगे, 15 में से 9 गए, 6 ऐसे भी घटा लो डायरेक्ट। यहाँ पे कितना 14, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे कितना 11, 11 में से 2 गए 9। समझ में आई ये बात नहीं? ये तो हो गए 10 से 9। ये बेसिक चीज़ है। वैसे मैंने कहा अब 8 होगी संख्या तो ज़्यादा भी हो सकती है, 12 13 होगी हो तो 12 13 हो गए तो ऐसा कर लो। फिर कितना मैंने लिखा 200। लेकिन एक चीज़ आपने नोट करी अभी, मैं जितने भी सवाल ले रहा हूँ उनमें कहाँ से ले रहा हूँ, 1 से स्टार्ट होंगे। जैसे 21 होगा, 31 होगा, 41 होगा, ऐसा ले रहा हूँ। अभी बीच में से भी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। एक बार बेसिक समझ में आ जाओ फिर तो आप कैसे भी कर सकते हो, तोड़ मरोड़ के कैसे भी सवाल बना लो। मैंने कहा भाई सवाल ले लिया आप यहाँ से 31 + 32 डेट मैंने ले लिया अभी 42। मैंने जनरली बताया अभी आपको कि 8 अंकों के सवाल 8 तक दे सकते हैं। अगर नंबर संख्या कितनी 8 तक हो, 9 तक हो, इतनी दे सकते हैं, ज़्यादा देते नहीं, 10 तक ज़्यादा 12 दे देंगे। तो कितनी होगी भाई 31 + 32 कहाँ से 42 तक जोड़ देंगे। मुझे पता है यार 40 तक तो मुझे पता, डायरेक्टली लिख दूंगा 355। बाकी बचा क्या 41 + 42, क्या इन्हें आराम से जोड़ नहीं सकता, जोड़ लूँगा, उससे तो बच जाऊँगा। 1 से लेकर 30 तक की संख्या जोड़ो, 1 से लेकर फिर घटाओ, गुना भाग से तो बच जाऊँगा। समझ में आ गई भाई बात? चलो समझ में आ गई। अब इसका जो लास्ट पोर्शन है वो ये है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट और करो इसमें, एक चीज़ और नोट करो आप इसमें, जितनी भी संख्या है हमारी कैसे, जैसे 31 है हमारी 1 से स्टार्ट हुई, 1 से लेकर कहाँ तक, जैसे 42 43, जितनी भी संख्याएं हैं हम कंजुगेटिव नंबर्स ले रहे हैं, मतलब लगातार संख्याएं ले रहे हैं। संख्या हमारी ऐसी नहीं है अभी जैसे विषम नंबर्स में नहीं है, जैसे मान लो 31 के बाद 35 जोड़ना पड़ गया या फिर 48 जोड़ना पड़ गया, ऐसी संख्याएं नहीं है अभी। सारी सारी संख्या कैसी हमारी कंजुगेटिव है। तो अब ऐसी संख्याएं अभी इनका योग सीख रहे हैं। अब संख्याएं कैसी हो हमारी, अभी तो खैर इसी में बचा हुआ है, ठीक है। तो संख्याएं अगर मान लो हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई, 25 से स्टार्ट हुई, 25 + 26 कहाँ तक 33। हाँ, तो बताओ इन संख्याओं का योग निकालना है आपको। तो फिर हमने देख लिया, तो देखना आना चाहिए संख्या कितनी है, काउंटिंग आनी चाहिए। 33 है, 33 में से 25 का कितना बचा 8, सॉरी 9। संख्या कितनी है 9, 25 भी काउंट हो रही है ना, 6 तो योग है, 3 ये संख्या कितनी है ये आपकी 9। तो मैं क्या काम करूँ, एक 34 और जोड़ लूँ, 34 और घटा लूँ, घटा लिया। अभी 25 है, यहाँ से आप देखना थोड़ा सा 25 है। 25 को आप कैसे करके लिख सकते हो, 25 + 1, सॉरी 24 + 1। 26 को क्या लिख सकते हो 24 + 2 ऐसी। 34 को क्या लिख सकते हो 24 + 10 लिख दिया भाई। इसका तो पता ही है आपको, ये कितना हो जाएगा 240 और प्लस 55, 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, ठीक है भाई। और माइनस में कितना आपका 10। कैसे भी कर सकते हो, इस आराम से करोगे, आराम से जोड़ के 55 में से 30 गए कितने बचे 25, 25 इसमें जोड़ना, आंसर कितना हो जाएगा 265 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। लेकिन ये है कि एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ आराम से कर सकते हैं, पर प्लस माइनस ही कर रहे हैं, गुना भाग ज़्यादा हम नहीं कर रहे। तो इतनी बात समझ में आई इस वाले को। चलो जैसे कोई और सवाल ले लेते हैं। मैंने सवाल ले लिया आपका 76 + 77 कहाँ तक 85 तक। संख्या कितनी होगी 10 हो गई है आपकी, ठीक है। 10 होगी तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 75 + 1, शुरुआत से तो है नहीं, बनाना तो पड़ेगा ही भाई। 75 + 1 77 को क्या लिख सकता हूँ 75 + 2 ऐसी 85 को क्या लिख सकता हूँ 75 + 10। 75 कितनी बार आया इसमें, वही तरीका कितनी बार आया 10 बार। बेसिक ही बताने को तो मैं वो डायरेक्टली आपको बता सकता था भाई कि डायरेक्टली जो है तुम वो कर लो, लेकिन जब मैंने बेसिक बताया वो इसी वजह से ही तो बताया। 75 कितनी बार आया यहाँ पे 10 बार आया, तो 75 के गुना 10 में कर दो 750 तो ये हो गया। प्लस 1 से लेकर 10 कितनी संख्या है 10 आई, 10 तक की संख्या को योग कितना 55, भाई इनको जोड़ दोगे आंसर कितना आ जाएगा 805 आ जाएगा। अब इसमें भी 9 है तो एक आध जोड़ के बना लोगे, 10 कर लोगे, माइनस कर दोगे बाद में उसे, ठीक है। मान लो ये कितना होता है यहाँ तक होता है 86 तक होती, तो 86 इसमें बाद में जोड़ देते हैं। ये कितना होता है आपका 84 तक होती, संख्या कितनी है 9, 10 बना लेंगे 85 माइनस 85, यहाँ तक का तो निकाल ही लिया हमने डायरेक्टली, 85 घटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आई कोई बात।
क्लियर है? तो ये टॉपिक होता है भाई तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट। हाँ जी पूछो। पॉइंट वाला क्या आता है कभी? क्या था? 71.5 73 71.5। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं सवाल बता देता हूँ कैसा सवाल आएगा। हमेशा सवाल आता है जैसे मान लो 123.112 111.567 प्लस में 1.007 प्लस में 2 फिर 0.0078। ऐसा सवाल ऐसा आता है ना, जोड़ने के लिए आता है बस। ठीक है, ऐसा सवाल इन्हें जोड़ने के लिए आता है और किसी काम के लिए, मतलब ये जोड़ने के लिए बताओ इनका समेशन कितना होगा, ऐसे सवाल आते हैं। ज़्यादातर क्या मिस्टेक्स कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, ये आपका रियल पार्ट होता है भाई, इसको जोड़ लो। ये कितना हो जाएगा 123 और 11 और 1। ठीक है, 11 134 और 135। अब देखो ये दशमलव के 3 है, 3 बाद तक है, ये भी 3 है और ये भी 3 और ये कितना आपका 4। तो ऑटोमेटिक पता चलेगा बाद का तो 8 आना है कि आना है, आना है। जोड़ लेंगे आराम से, दशमलव इधर आएगी। तीसरे पोर्शन पर 7 है, 7 और 7 14 है और 7 21, 21 और 2 23, 23 का 3 कैरी कितना 2 होगा। दूसरे ये पोर्शन यही है ना, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 1 और 5 6, 6 बची ये 6। तो दशमलव कितना है, आंसर कितना 1356938। ऐसे सवाल आता है। कभी ऐसा सवाल नहीं आता कि अगर आया तो जैसे एक बार सवाल आया था 12.1 प्लस में 12.2 प्लस में 12.3 डेड कितना करा भाई, यहाँ से 13 तक कर दिया। कितना कर दिया 13 तक, कहा कि भाई इनका योग निकाल लो। ऐसा तो सवाल आ भी सकता है। तो तुम्हें पता चला पॉइंट बाद में लगा लेंगे, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। क्या है यू 121 से लेके 122 तक कहाँ तक जा रहा है, एक पॉइंट हटा रहे हो ना, 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं, 10 से बाद में डिवाइड कर देंगे। मैंने क्या काम करा, इसमें 10 की डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दी, 10 की मल्टीप्लाई करी तो 10 क्या डिवाइड कर दिया। ये सवाल कैसा हो जाएगा आपका 121 प्लस 122 प्लस 123 डेड कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। जनरली शुरुआत में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम करते हैं क्वेश्चन करते हैं तो मन ही मन में कर लेते हैं। ठीक है, बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 121 से लेके 130 तक की संख्या हो कितना हो जाएगा 1255। हाँ बता दिया ना 1 सेकंड में ही, बटे में 10, आंसर कितना हो जाएगा 125.5। आगे सवाल और बताओ, ये कौन सा सवाल है कोई नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब इसमें अभी तक तो हमने कैसे नंबर्स देखे हैं, अभी तक सारे नंबर्स ऐसे देखे जो लगातार हों। जैसे 11 से स्टार्ट हुए तो 20 तक ही चले गए, 20 से स्टार्ट हुए तो 80 तक चले गए, मतलब लगातार नंबर देखे। अभी हमने नंबर, अब हम मेथड पढ़ेंगे प्लस माइनस मेथड। प्लस माइनस मेथड ये जनरली पूछा जाता है आपका एवरेज में, जनरल आ ही जाता है, या नहीं मिलेगा तो कम से कम कुछ भी नहीं तो आपको कितने चैप्टर्स ऐसे जहाँ पे प्लस माइनस की जरूरत इस मेथड की पड़ जाएगी आपको। इस प्लस माइनस मेथड क्या कहते हैं, जिगजैग होता है, मतलब 11 प्लस 17 प्लस 16 23 और 25 5 संख्याएं आपको जोड़नी है। ये जनरली 5 6 मुख्य, अगर कोई टफी आया तो कितना आएगा 8 आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जब सवाल बनते हैं ना तो सवाल ऐसे बनते हैं कि आपका टाइम देख के बनते हैं कि आप लगे रहो। वैसे जनरली जो सवाल टफ होगा तो सभी के लिए टफ होगा, आपके लिए टफ नहीं होता हो। ठीक है, तो खामखा घबराते हैं भाई हमारा तो ये सवाल इतना होगा, इतना टाइम पी गया ये, और तो बाजी सवाल कोई सवाल ऐसा भी तो रहेगा कि जो 10 सेकंड में कर रहे हो, कुछ सवाल ऐसे रहेगा जिन्हें तुम देखते टिक लगा रहे हो, तो वहाँ पे टाइम क्या हो जाता है, लग जाता है, बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने कहा भाई ये संख्या तो लगातार नहीं है, इन संख्याओं का क्या लेना है, मुझे योग निकालना है, सम निकालना है। या तो एक तरीका डायरेक्टली जोड़ लो, ठीक है, डायरेक्टली जोड़ लो। 23 और 17 कितना हो जाएगा 40, 16 और 25 कितना हो जाएगा 41, 41 और 11 कितना हो जाएगा 52, 52 में 40 जोड़ दिया आपने, कितना हो जाएगा भाई 92। एक तरीका तो ये होगा। ठीक है जी, समझ में आई बात। चलो ये तो तरीका, आप जब छोटा सवाल होता है उसमें कोई सही तरीका लगा दो, सब आसानी से हो जाते हैं। सवाल कहाँ डिपेंड करता है, जब थोड़ा सा या तो 3 डिजिट में हो जाए या 4 डिजिट में हो जाए, वहाँ पर डिपेंड करता है भाई सवाल होता कैसा। ठीक है, मैं कहा ठीक है, लेकिन हम जब कंसेप्ट पढ़ रहे हो पहले छोटे क्वेश्चन से पढ़ेंगे। मैंने कहा भाई इनमें से जो भी संख्या लिखी हुई है, या तो इनमें से कोई एक संख्या ये मान लूँगा, एवरेज में बहुत मेथड एक काम आता है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एवरेज में प्लस माइनस मेथड से बहुत जल्दी सवाल हो जाते हैं।
एवरेज बाय। मैंने कहा इनमें से एक संख्या मान लेता हूँ। मैंने सारी संख्या कितनी मान ली? 16 मान ली। सारी संख्या कितनी मान ली मैंने? 16 मान ली। तो सारी 16 अगर मैंने मान ली तो इसमें क्या करा होगा मैंने? 5 जोड़ा होगा तो 5 घटाया होगा, ठीक है। तो 5 जोड़ा होगा तो 5 घटाया होगा, तो यहाँ पे कितना? 16 तो मैंने लिख दिया इसका, लेकिन 5 घटाया भी तो 5 यहाँ पे लिख दिया। अभी पहले समझना, शुरुआत में थोड़ा टफ लगता है, बाद में जब समझ में आ जाएगा थोड़ा इजी लगेगा। तो अगर सारी संख्याएं मैंने 16 मान ली तो संख्या कितनी है टोटल? 5 है, तो योग कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए, ठीक है। अभी मेथड क्या कहता है? जिस संख्या को आप मानते हो बाकी संख्याओं में से उसे घटा दो। 11 में से 16 जाएंगे, कितने बचेगा? माइनस का 5। 17 में से 16 जाएगा प्लस का 1। 16 में 16 जाएगा 0। 23 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 7। और यहाँ पे 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 9। यही है, ठीक है। जो आपने 80 तो आ गया, उसके बाद ये पोर्शन क्या बचा आपका? फालतू बचा, ठीक है। अगर फालतू बचा तो आपने क्या काम करा? यहाँ से 7 और 1 8, 9 और 8 17। 17 में से 5 के कितने बचे? 12। जो बचा उसे आप, अगर प्लस में बचेगा तो प्लस में, माइनस में बचेगा तो माइनस में, उसे आप यहाँ पे जोड़ दोगे। ये इसका योग कितना आगा? 5 में आगा। एक्चुअल में क्या है, इससे हम जो है बड़ी संख्याओं को जोड़ने से बच जाते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं आया? दूसरे तरीके से देखो, जरूरी नहीं है कि इसमें से कोई संख्या हो, अपने हिसाब से मान लो, जिसका तुम आराम से कर लो। मैंने मान ली कोई इसमें से कोई संख्या 20 मान ली, इनके बीच में आ रही है, 20 नहीं आ रही, 20 मान ली तो 20 मान लेते हैं। 20 में तो 20 पंजे 100, योग कितना आ गया भाई आपका? 100 आगा, ठीक है। तो 20 इसमें से घटाएंगे, तो घटाएंगे 20 तो कितना बचेगा? माइनस का 9, माइनस का 3, माइनस का 4, प्लस का 3 और प्लस का 5। तो भाई 3 से तो 3 कट गया यहाँ से, 9 और 4 13, 13 में से 5 गए, माइनस का 8। आप क्या कर दो? घटा दो, जो बचेगा बाद में आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो छोटा सवाल है, कोई से मेथड लगा लो, आराम से हो जाएंगे। सवाल लेते हैं थोड़ा सा बड़ा सा, ठीक है। जैसे सवाल ले लिया हमने 213, 217, 228, 209 और एक संख्या और ले लेते हैं। कौन सी? 200, कोई सी भी ले लो, 221 ले लिया। मैंने कहा ये सारी कैसी है? उल्टी सीधी संख्या है, इनका हमें फटाफट क्या निकालना? योग निकालना। तो योग कैसे निकाल लेंगे? वही प्लस माइनस वाले मेथड से। कोई ऐसी संख्या मानो जो इनके बीच में हो, बीच में मान लोगे, वही फिर गुना करोगे आप। किससे करोगे? 5 से गुना कर, जितनी संख्या हो, 5 हो 6 हो, गुना तो करोगे ही आप। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? तो कोई इनमें से बीच की मान लो, या इनके बीच की क्या मान लो? 2 ऐसी संख्या मान लो जिसमें एक 0 हो, ठीक है। आपने क्या मान लिया? 220 मान लिया। गुना में कितने कर दी? 5। तो कितना आना चाहिए आंसर? 1100 आना चाहिए। क्या एक्चुअल में 1100 है या नहीं है वो चेक कर लेंगे। 221 में 220 जाएगा, आपने रेफरेंस कितना माना था? 220। 221 में 220 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 1, माइनस का 7, माइनस का 3, प्लस का 8 और प्लस माइनस का 11, ठीक है जी। तो 7 और 3 सॉरी यहाँ से 8 और 1 9, 9 तो है प्लस का आपका, और माइनस का कितना हो जाएगा? 11 और 3 14, 14 और 7 21, माइनस का क्या आपका 21। आराम से कर लोगे। बचा क्या आपका यहाँ पे? माइनस के 12, 12 9 21 होते हैं ना, माइनस के 12, माइनस का 12 घटा दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 1088। आराम से आ जाएगा, ऊपर नीचे रख के जोड़ोगे तब भी हो जाएगा। जैसा मैं एक सवाल देता हूँ, करियो भाई, आपको 30 सेकंड मिलेंगे उस सवाल करने के लिए। छः ले लेते हैं, चलो 90 ले लेते हैं। जनरली वैसे इतना टफ आता नहीं है 6। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा? या तो इन्हें ऊपर नीचे रख के जोड़ के देखो एक बार, और प्लस माइनस मेथड से करके देखो, तो किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है? इसमें तो फिर भी हम गुणा कर रहे हैं, उसमें तो जब एवरेज लेंगे ना हम, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, जो संख्या मान लोगे वही एवरेज हो जाती है। प्लस में सारे प्लस ही करना है ना। इन संख्या को क्या निकालना? आपको सम निकालना है।
आया कुछ आंसर है? कितना? 1695। 1695 जोड़ी तो है। आंसर बताओ। 1195। आंसर बहुत आते हैं जोड़ने में। हाँ मैंने देखे हैं मेरठ में, जब वहाँ तो घने आंसर आते हैं, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उतना ही आ जाता आंसर। ऑप्शन तो 4 ही होंगे। 2495। अभी ये जो 1195 वाले थोड़ा ध्यान से तो देखो। 2495 ठीक है। अब जोड़ लेते हैं। आपने क्या रेफरेंस वैल्यू माननी वही देख लेते हैं। 400 माननी। एक्चुअल में 400 मानने के मतलब भी है जिसमें 2 जीरो आ रही है, या 410 मान लो, 4 ऐसे एक मान लो जिसमें 1 जीरो है, गुना आसानी से कर लो। मान लो आपने रेफरेंस वैल्यू मान ली 417, फिर इसके गुना करते रह जाओगे 6 में। हाँ तो फिर उल्टा सीधे 417 इसमें से घटाओगे तो घटाने में दिक्कत। तो रेफरेंस वैल्यू एक ऐसी मान लो जिसमें दिक्कत ही ना हो आपको। तो आपने कितनी मान ली भाई? 400 गुना में 6 कितना होगा? 2400। तो यही होगा ठीक है। अब 400 इसमें से घटाओ तो कितना बचा यहाँ पे? माइनस का 10, माइनस का 20, प्लस का 17, माइनस का 36, और यहाँ पे प्लस का 36, प्लस का कितना बचा? 18। 36 से 36 कट गया कि नहीं कट गया? 18 और 17 कितना हो जाएगा? 35। 35 में से 30 गया, 5 प्लस का माइनस का? माइनस का बचेगा प्लस का? ध्यान से देखो यार थोड़ा सा। प्लस का बचा, जो भी बचा उसे जोड़ दे तो आंसर 2405। ये तो 95 वाले ये कहाँ जोड़ रहे हैं भाई? है भाई समझ में आई? बात नहीं आई? ठीक है भाई। कट गया इससे तो इससे कट गया। 36 नहीं ना 64 बचेगा दूसरे नंबर पे। 400 ठीक सही तो है। कोई गलती होगी देख लियो बाद में। सही है वैसे तो है ना। एक्चुअल में क्या ये नंबर थे ना छोटे छोटे, 100 में से हम 5 घटा रहे हैं, 15 घटा रहे हैं, 19 घटा रहे हैं, ये टिप्पा होने चाहिए। कितने? 19 घटाओगे 81 बचे। आपने कितने? 23 घटा दिए तो 73 बचे। ये टिप्पा होने चाहिए 100 में से जो जितने भी नंबर है। मान लो आपने कितने घटा दिए? 77 घटा दिए। कुछ भी कोई भी संख्या ले लिया आपने, 43 घटा दिए तो कितने बचेंगे आपके? 57। पता होना चाहिए। 100 का एक एक्चुअल में क्या रेफरेंस वैल्यू ले ही सकते हो आप। समझ में आया भाई? तो यहाँ पे आपका ये नेचुरल नंबर जो है कंप्लीट होता है। इसमें आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स भी आ गए और अलग भी आ गए। हाँ जी पूछो।